मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। वही तो है गुरुजी, इसी का तो पीछा कर रहे थे हम लोग। इतना प्यार और विश्वास, कितनी ताकत है इस परिवार में, मगर उस लड़की को हम नहीं पकड़ पाएंगे। जब तक ये परिवार के साथ है, इसे हम नहीं पकड़ सकते। और जब ये परिवार से एकदम अकेले में होगी, घर में अकेली होगी, तब इसे मैं पकड़ूंगा। चलो। अरे गुरुजी, क्या हो गया? क्या बात है? सुनो, गलत समय में किया गया वार हमेशा गलत होगा, और सही समय में किया हुआ वार हमेशा होगा। कहीं बात खत्म होने से पहले सही समय निकल ना जाए। कौन बोला? गुरुजी माफ कर दीजिए, नया ना नियम नहीं जानता गुरुजी। इसे समझा दो। गुरुजी तो बात बढ़ाऊंगा मत करना। गुरुजी ने ना चूहा बना देंगे ना, सीधा मुंह के सांप में डाल देंगे, समझा क्या? वरना सांप के मुंह में। सच में आज बहुत बड़ा बोझ उतर गया दिल से। आदि का मुरझाया हुआ चेहरा हमसे देखा नहीं जाता था। हाँ माँ साहब, पिछले कुछ दिनों में ये पहली अच्छी खबर है, और इसी की वजह से आज खाने का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। आज तो चूरमा भी ज्यादा मीठा लग रहा होगा। हाँ। अजी बाईगार्ड की कसम अम्मा साहब, अब तो सब कुछ मीठा ही मीठा लगेगा। हाँ, और जी बस 2-3 दिन में हमारी दुकान का सामान आ जाएगा, और जी फिर दुकान भी शुरू हो जाएगी। अजी वाह। अरे पर 2-3 दिन तक आप लोग क्या करेंगे? रात रानी की खुशबू ना उड़े, ये तो ज्यादती है। हम तो चाहते हैं कि भोले बाबा की कृपा से आज ही आपका माल आ जाए और आपका काम भी आज ही शुरू हो जाए। चाहते तो हम भी यही हैं, लेकिन माल आने में 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे। देखिए, वैसे तो छोटा मुंह बड़ी बात करने जा रही हूँ, पर मेरे पास ना 32 दांत है और 32 ही हमेशा फूलती है। इसीलिए हम तो कहते हैं जाइए अपनी दुकान खुलवाइए, साफ सफाई करवाइए और देख लीजिएगा, तब तक तो आपका माल जरूर आ जाएगा। उत्कर्ष बेटा, ये इतने प्यार से बोल रही है तो खोल लो दुकान। अरे इसी बहाने सफाई हो जाएगी। अच्छा मासा जी, ठीक है। जी लो जी, बाईगार्ड की कसम, ये भी कोई बात हुई? और जी बोलो दुकान खोल दो। और जी दुकान में पूरा सामान तो है ही नहीं बेचने के लिए। और जी सफाई भी तो कल ही की थी ना, है ना भाई साहब? ओए होए बिट्टू जी, अब मम्मी जी ने कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा ना। और वैसे भी मेरी बीजी भी कहती थी 32 ही फलती है, और अब हो सकता है नैना का कहा हुआ सच हो जाए, है ना?
सेठ जी अपने माल की डिलीवरी ले लीजिए। लेकिन माल इतनी जल्दी कैसे आ गया? अब थोड़ा वक्त लगने वाला था। ओ जी बड़े भैया, अब माल आ गया तो आ ही गया ना, अब आप जल्दी से ले लीजिए ना। मैं तब तक ये गुड न्यूज है ना मम्मी जी को बता के आती हूँ। हाँ मम्मी जी, मौके का फायदा उठा ले नैना रानी, सब लोग अपने अपने काम में लगे। जल्दी से मणि को ढूंढ। जी मम्मी जी, अम्मा साहब जल्दी आइए। ओह, क्या बोले बाबा, आपको यही घर मिला है मेरे लिए? जब देखो कोई ना कोई चिल्लाते रहता है। इन पागलों की बस्ती में रहते रहते तो मैं ही पागल हो जाऊंगी। चलो देखती हूँ क्या हुआ। मम्मी जी, उत्कर्ष भैया और बिट्टू जी ने जो माल ऑर्डर किया था ना वो आ गया। इतनी जल्दी? हाँ जी। अरे ये तो कमाल हो गया। चलो चल के देखते हैं। चलो। हाँ, चलो चलो चलो। अरे तुम भी चलो ना। अरे चलो ना, आओ आओ आओ, आओ जल्दी आओ। आप शायद गलत पते पर आए हैं। हमारा माल तो 2-3 दिन बाद आने वाला था। आओ देख लेते हैं। भाई साहब मेरे पास लिस्ट है, चेक कर लेते हैं पूरा, है ना? जी गेहूं, चावल, तेल, बिस्किट, प्याज। प्याज कहाँ है? जी प्याज की तो इतनी बड़ी बोरी है। जी बाय गॉड की कसम, माल तो हमारा ही लग रहा है। हाँ अरे सामान आ गया? माँ साहब माल तो आ गया, बस वही चेक कर रहे हैं। अजय भाई साहब कहाँ से आए हैं? जी हम लोग नागराज एंड कंपनी से आए हैं। सेठ जी ने कहा था कि सबसे पहले आपको माल डिलीवर कर दें। नागराज एंड कंपनी? ये कौन सी कंपनी है? हम लोग तो गुप्ता एंड सन से माल मंगवाते हैं। जी हम लोग उन्हीं के साथ काम करते हैं। जल्दी खाली करवा दीजिए प्लीज। जी भाई साहब छोड़ो इन बातों को। जी माल तो अपना ही लग रहा है। उतारो भाई, उतारो उतारो उतारो। सच में तुम तो हमारे घर में भोले बाबा का आशीर्वाद बनकर आई हो। जब से तुम आई हो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना, आपने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं तो आपकी हो गई और आपका ये परिवार मेरा हो गया। इसीलिए तो मैं हमेशा भोले बाबा से प्रार्थना करती हूँ। उन्हें बस थोड़ा सा मनाना पड़ता है और कुछ नहीं। साक्षात नाग देवता ही रेंग रहे हैं। अजी भोलेनाथ जी की कृपा। अजी बम बम बोले, बम बम बोले।
अरे सुनिए बिंदेश्वरी जी, अम्मा साहब, अरे एक और खुशखबरी है भाई। जल्दी बताइए। अरे हमारी रुकी हुई पेंशन वापस मिल गई है। सारा पैसा हमारे अकाउंट में इसी महीने जमा हो जाएगा। ये देखिए आदेश है, हमसे क्षमा मांगी है, गलती से उनसे ये सब हो गया था। देखिए देखिए देखिए। अरे अम्मा साहब, ये सब महादेव जी की कृपा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मासा मेरा प्रमोशन हो गया। सच? हाँ मासा, मुझे अभी भी फोन आया। याद है जिस गुंडे को मैंने पकड़ा था? हाँ। गुंडे की वजह से मैंने पुलिस गिरोह को पकड़ लिया। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। देखा, ये सब भोले बाबा की कृपा है। जय भोले बाबा। इस रिश्ते में आप सबने मुझे बांधा था, उसका कर्तव्य आज पूरा हो गया। बस जल्द से जल्द मुझे उस मणि को ढूंढना है, यहाँ से जाना है। समझ में नहीं आ रहा, ये कोई इत्तेफाक है या फिर मेरा वहम। जब से नैना इस घर में आई है, सब कुछ ठीक हो रहा है। लगता है जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाई और चमत्कार हो गया। कुछ अजीब सा लग रहा है। सब कुछ ऐसे कैसे ठीक हो सकता है अचानक से? कार्तिक, लवली 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 लवली। कार्तिक, ये देखो, पढ़ो इसे। क्या ये? पढ़ो, अरे पढ़ो तो सही। अरे नौकरी मिल गई है मुझे, वो भी दुगनी सैलरी पे और पर्क्स अलग से। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, कांग्रेचुलेशन। अरे इससे भी अच्छी न्यूज ये है कि इतनी अच्छी नौकरी मुझे सिर्फ एक टेलीफोन इंटरव्यू पे मिल गई। आज सुबह ही उन्होंने मेरा टेलीफोन पे इंटरव्यू लिया था और आज से ही ज्वाइन करने के लिए कह दिया। सच, क्या कमाल का लड़का भगा के शादी की थी तुमने। अरे वाह मेरे मिट्टी की शेर, तुमने तो कमाल कर दिखाया। मैं जाके सबको बता के आती हूँ। लवली, जिस पल से तूने छुआ है दिल को। वैसे तुम्हारा ये मिट्टी का शेर और भी बहुत कुछ कर सकता है, तुम एक मौका तो दो। हुआ है बेगाना तेरा दीवाना हुआ है। जिस पल से तूने छुआ है। कार्तिक, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। कार्तिक, क्या कर रहे हो? तो इतनी अच्छी न्यूज़ मेरी प्यारी बीवी कैसे सेलिब्रेट करना चाहती है? जैसे तुम चाहो। तेरा दीवाना हुआ है, सोच के हैरान हूँ, सोचूं मैं हुआ है क्या क्या। सच? सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है और मैं कुछ भी उटपटांग सोचती रहती हूँ। पागल हूँ मैं। नैना, इधर आओ जरा। ये पहले धनिया धो दो, उसके बाद कनेटिया की मदद कर देना आलू छीलने में। हाँ जल्दी कर। ओए नैना, ओए ये
काम बाद में कर लेना, पहले वो डब्बा उतार के मुझे दे देना, सूखे आटे की थोड़ी जरूरत है। ऐसे ही मुझे परेशान करते रहे ये बहुएं तो मैं मणि कैसे ढूंढूंगी। नैना सुनना, वो मेरा नेक पीस टूट गया है, जोड़ देना। कहना बहू, निमी बहू, जरा बात तो सुनना। आए मासा। जी मासा। बेटा तुम लोग ऐसा करो, जल्दी से मंदिर जाने की तैयारी कर लो, भोलेनाथ के मंदिर जाना है। आखिर उन्हीं की कृपा से हमारी डूबती नैया पार हुई। जी माँ साहब, सब तैयारी करके चलते हैं। आओ करंटिया रिया, निमी चलो। नैना बात सुनो, ये हम तुम्हारे लिए लाए हैं, तुम इसे पहनकर हमारे साथ मंदिर चलो। लो। ये बहुत सुंदर है माँ जी, पर इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे ना है, थारे पैर बड़े शुभ है, थारे आने से ही हमारे घर में बरकत आई है। ये तो आप सबका बड़प्पन है और आप सबका प्यार है, जो आप मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, वरना मैं इस काबिल नहीं। चल हट पगली, खुशी के समय में कोई ऐसी बातें बोलता है क्या? चल तो चलने की तैयारी कर। माँ जी, क्या आप लोगों को बुरा लगेगा अगर मैं घर में ही रुक जाऊं तो? क्यों? वो मन नहीं हो रहा है कहीं जाने का। भोले बाबा की इतनी बड़ी भगत होकर तू ना बोल रही है? वो क्या है ना, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है मुझे। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, फिर कभी चलना। चल ठीक है, हमारे जाने के बाद चादर तान के सो जाना, सारा दर्द भाग जाएगा। नैना बेटा ध्यान से रहना, दरवाजा बंद रखना और किसी भी अजनबी को अंदर मत आने देना। माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल। इससे पहले कि ये लोग वापस आ जाए, मुझे मणि को ढूंढना ही होगा। सोच ना, सोच, कहाँ है मणि जो होकर भी नहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ भी नहीं है। मिल गई मणि, हो ना हो मणि इसी में, फिर से एक बार देख लेना ना।
बहुएं